नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अमन ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम देखने वाले हिंदी का, जो कि क्लास 10th का हिंदी का एग्ज़ाम हो रहा है। तो उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव भी देखेंगे। तो अगर आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो जाइए और ऑब्जेक्टिव का आंसर बताएंगे। आप लोग जाइए और लिख लीजिए और एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। एकदम ऑप्शन बाय ऑप्शन बताएंगे। चलिए, मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, हाँ, तो चलिए आगे हम क्वेश्चन को देखिए। सब्जेक्ट कोड मिला लीजिएगा, बिहार बोर्ड से है। तो चलिए, 1 से 30 तक के क्वेश्चन दिया है। हम इसमें से 25 क्वेश्चन का ही आंसर देना होता है, लेकिन हम 30 के 30 क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ट का उच्चारण स्थान होता है ताल, ऑप्शन है दोस्तों। चलिए लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में ग्राम शब्द का विशेषण होता है ग्रामीण होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आमरण शब्द से जुड़े उपसर्ग के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो आ हो जाएगा। उपसर्ग का मतलब होता है आ, जैसे उपसर्ग का मतलब होता है सबसे पहले वाला, ठीक है। प्रत्यय का मतलब होता है बाद वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, वह छत से गिर पड़ा। इस वाक्य में कौन कारक है? तो अपदान कारक हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, सभा शब्द का लिंग है। सभा शब्द का लिंग हो जाएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं, दूध के दांत न टूटना। मुहावरे का अर्थ है अनुभवहीन, यानी अनुभव न होना, ठीक है। चलिए, वास्तविक शब्द में प्रत्यय है तो वास्तविक शब्द में प्रत्यय हो जाएगा इक हो जाएगा, लास्ट वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। निम्नलिखित में सर्वनाम है, 8 नंबर क्वेश्चन है। तो सर्वनाम क्या हो जाएगा? तो देखिए, सर्वनाम आप लोग पढ़े होंगे तो इसका जो राइट आंसर पुस्तक हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? तो हितैषी हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो प्रविशेषण शब्द की किसकी विशेषता है? तो प्रविशेषण शब्द है विशेषण शब्द की विशेषण है, विशेषण की विशेषता है। चलिए नेक्स्ट में है 11 नंबर क्वेश्चन में, आप लोग एकदम देख ही रहे होंगे। तो 11 नंबर में जन्म मरण। जन्म मरण में कौन सा समास होता है? तो जन्म मरण में द्वंद्व समास होता है। चलिए 12 में गृहस्थ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? गृह, तो सन्यासी हो जाएगा। नेक्स्ट में देखेंगे, ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं जिनके खंड सार्थक होते हैं उसे क्या बोलते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको यौगिक शब्द बोलते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, दही वाली मंगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो कन्नड़ भाषा की हो जाएगा, ठीक है। ये जो भी लगाया है ये गलत लगाया हुआ, ये नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, माँ शीर्षक कहानी में कृष्ण अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया था, तो मंगू ने लिखवाया था, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है, ढहते विश्वास शीर्षक पाठ के रचनाकार है। तो रचनाकार का क्या नाम है? तो सात कोड़ी होता। नेक्स्ट है, लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, कथन किसने कहा? नजम्मा ने कहा था। चलिए, भारतीय संविधान की निर्माता किसे कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, बोली सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। यह पंक्तियाँ किस कविता से? तो भारत माता से। चलिए नेक्स्ट है, चलिए अगला है 20 में, शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है? तो ये अज्ञेय की है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन इसका नाम, लेकिन इसको शॉर्ट में अज्ञेय जी बोला जाता है, अज्ञेय की है, ठीक है। चलिए, सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था? तो 1900 में हुआ था, 2 मई को हुआ था। चलिए, ये डेट नहीं दिया लेकिन ईयर दिया, साल दिया है, ठीक है। चलिए, 20 की दात शीर्षक पाठ की विद्या है। तो 20 की दात जो है एक कहानी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, धनानंद किस भाषा के कवि थे? तो धनानंद ब्रज भाषा के कवि थे, ऑप्शन बी हो जाएगा 23 के, ठीक है। 24 के देखिए, 24 में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे नाखून को बोला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इन मुसलमान हरिजनन पे कठिन हिंदू वर्य किसने कहा था? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 26 में देखिए, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि तो एकदम इजी है, नर्सरी के लड़का से पढ़ता है, 1 2 के लड़का से पढ़ता है, पहला दूसरा के। ये तो भाई देवनागरी लिपि है, ठीक है। चलिए, इतना अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ दिया, क्या बात है। चलिए, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? वो माँ के मार के कारण भागा था, ठीक है। मेघदूत का जर्मन अनुवाद किसने किया? तो मैक्स मुलर ने किया था, ठीक है। चलिए, तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं, मतलब
कहाँ सबसे ज़्यादा कहाँ बोला जाता है, तो दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है, सफ़ाद की कृति है। सफ़ाद की कृति है जो दोहा कोर्स हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए अगला है, देखिए अगला क्वेश्चन आता है सब्जेक्टिव यानी लघुत्तरीय प्रश्न। मंगामा अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद की थी? बहादुर ने लेखक का घर क्यों छोड़ दिया? कबीर रामधारी सिंह दिनकर, ये सब, ये नागरी लिपि, देवनागरी लिपि। ठीक है, ये सब क्वेश्चन है जो कि मैं अगले वीडियो में लाऊंगा, आप लोग ये इंपॉर्टेंट है। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए। जय हिंद।